हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल राधे टीचिंग अड्डा पर। तो दोस्तों, आज हमारी है हिंदी क्लास। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास। सबसे पहले क्या है कि हिंदी के हम शाब्दिक अर्थ जानते हैं। तो हिंदी का शाब्दिक अर्थ क्या है कि हिंदी शब्द हमारे हिन प्लस दु से मिलकर बना है, जिसमें हिन का अर्थ क्या है, हिन, दुस का अर्थ क्या है, भावना, और दू का मतलब है दूर। यानी कि इसका पूरा अर्थ क्या हुआ, हीन भावना दूर करना। हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति मानी जाती है वह संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से मानी जाती है। और आज लोग कहते हैं कि जो सा के स्थान पर वह हा का उच्चारण करते थे और धा के स्थान पर दा का उच्चारण करते थे। तो सिंधु से फिर यह क्या बना, हिंदू बना। जब यह सा के स्थान पर हा बोलते थे और धा के स्थान पर दा बोलते थे, जिसकी वजह से सिंधु शब्द क्या है, हिंदू बन गया। उसके बाद हिंदू यह क्या, हिंद कहलाया। तत्पश्चात हिंद शब्द के साथ, यह जो हिंद शब्द है इसके साथ फारसी भाषा का संबंध कारक प्रत्यय ई जोड़कर हिंदी शब्द बना। और उसके बाद यह हिंदी जो शब्द है यह फारसी भाषा का शब्द कहलाया या फारसी भाषा का शब्द माना गया। तो ये है हमारा, ये पहले सिंधु था, उसके बाद क्या है, यह हिंदू बना। हिंदू के बाद यह हिंद कहलाया। हिंद में फिर ई संबंध कारक प्रत्यय जुड़ा तो यह क्या कहलाया, हिंदी कहलाया। उसके बाद हिंदी को क्या है कि हिंदवी भी कहते हैं, हिंदुई भी कहते हैं, हिंदी भी कहते हैं, हिंदुस्तानी भी कहते हैं। तो यह इतने नामों आदि से जानी जाती है। अब इसके हम लोग आगे देखते हैं। क्या है कि हिंदी को फारसी भाषा में रेखता कहा जाता है। जो हिंदी है हमारा, इसको फारसी भाषा में क्या कहते हैं, रेखता कहा जाता है इसको। उसके बाद है कि हिंदी के स्थान पर हिंदवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फारसी भाषा के कवि औफी ने किया था। यहां पे दोस्तों क्वेश्चनों में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही बेसिक से एकदम फंसाने वाले क्वेश्चन है और ये अधिकतर परीक्षाओं में बन जाते हैं क्वेश्चन और इनमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो ध्यान से इनको देखिएगा कि क्या कहा है कि हिंदी के स्थान पर हिंदवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फारसी भाषा के कवि औफी ने किया है। उसके बाद हिंदी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख अल बरूनी के ग्रंथ अल हिंद में मिलता है। जो हिंदी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख है वो अल बरूनी के ग्रंथ अल हिंद में मिलता है। उसके बाद है कि हिंदी के शब्दों का भाषा के अर्थ या रूप में, जो हिंदी है इसके शब्दों का भाषा के रूप में या भाषा के अर्थ में जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है वह सरफुद्दीन यजदी के ग्रंथ जफरनामा में मिलता है इसका उल्लेख। उसके बाद है लेकिन, यह तो है, लेकिन जो हिंदी का वास्तविक प्रयोगकर्ता माना जाता है या जिसको अधिकतर इतिहासकार या विद्वान मानते हैं, वह किसको मानते हैं, अमीर खुसरो को मानते हैं कि हिंदी का वास्तविक प्रयोगकर्ता कौन है, अमीर खुसरो है भारत में। उसके बाद अमीर खुसरो को भारत का तोत ए हिंद या इसको ही कहेंगे तोते हिंद कहते हैं। चाहे तोत ए हिंद कहिए चाहे तोते हिंद कहिए, एक ही बात है। तो इसको तोते ए हिंद कहते हैं। उसके बाद अमीर खुसरो को खड़ी बोली का आदि कवि माना जाता है या कहा जाता है कि खड़ी बोली का जो सर्वप्रथम प्रयोग करता है वह अमीर खुसरो है। उसके बाद अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ खालिद बारी में, जो अमीर खुसरो का ग्रंथ है खालिद बारी, उसमें इसने क्या किया कि हिंदी शब्द का 5 बार प्रयोग किया है। जो हिंदी शब्द का है उसने इसमें 5 बार प्रयोग किया है। और हिंदवी शब्द का, हिंदी को ही हिंदवी भी कहते, हिंदवी भी कहते, तो हिंदवी शब्द का 30 बार प्रयोग किया है इसने अपने ग्रंथ खालिद बारी में। हिंदी शब्द का 5 बार किया है और हिंदवी शब्द का 30 बार प्रयोग किया है। उसके बाद है भारत में लोकोक्तियां हैं, जो मुहावरे हैं, जो हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं कि ये लोकोक्तियां, ये मुहावरे हैं, कहावतें हैं। तो लोकोक्ति, मुहावरे, कुकरियां, मुकरियां, कहावतों का जो प्रारंभ करता माना जाता है वह अमीर खुसरो को ही माना जाता है कि जो सबसे पहले प्रयोग किया था वह अमीर खुसरो ने ही इनका प्रयोग किया था। इसलिए इसको सबसे पहले या इनका प्रथम प्रयोगकर्ता अमीर खुसरो को कहते हैं। अब उसके बाद इसके आगे और देख लेते हैं हम लोग। क्या है कि हिंदी का जो प्रारंभ है वह 1000 ईस्वी सन से माना जाता है। यानी कि हिंदी की जो शुरुआत मानी जाती है वह 1000 ईस्वी सन से मानी जाती है। और फिर क्या कि 19वीं सदी को हिंदी की सदी माना जाता है। यानी जो हमारी 19वीं सदी है उसको हमारी हिंदी की सदी माना जाता है। और यह जो
इसका जो प्रारंभ माना जाता है वह 1850 से माना जाता है। यानी कि जो इस सदी की शुरुआत मानी जाती है हिंदी की, वह 1850 से मानी जाती है। उसके बाद सन 1873 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी कालक्रम की भूमिका लिखते हुए क्या कहा कि हिंदी हमारी नई चाल में ढली या नई चाल से चली, क्योंकि उस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र या इनके अलावा और जो भारतीय लेखक थे, कवि थे, तो वह हिंदी के उन्नति के लिए, हिंदी के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रहे थे। तो उसीलिए इन्होंने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जब यह लिखा तो उसमें इस शब्द को या इस कोटेशन को बोला या इसको कहा इन्होंने कि हिंदी नई चाल में ढली। उसके बाद जो है हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का जो सुप्रसिद्ध नारा दिया था वह हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही दिया था। फिर हिंदी के जो शब्दों का नवीनतम प्रयोग हुआ था वह कैप्टन टेलर ने सन 1812 में कहां पर किया था? फोर्ट विलियम कॉलेज के वार्षिक समारोह में किया था। फिर अगला क्या है कि जो विश्व की सबसे बड़ी वैज्ञानिक भाषा मानी जाती है वह हमारी हिंदी भाषा ही मानी जाती है, क्योंकि हिंदी भाषा हमारी बहुत ही समृद्ध है और सबसे ज्यादा वैज्ञानिक भाषा है। अब उसके बाद क्या है कि एक चीज और समझ लेते हैं कि संस्कृत है हमारी, संस्कृत के बाद अपभ्रंश, फिर हमारी है हिंदी, क्योंकि अपभ्रंश से ही हिंदी का विकास माना जाता है या उद्भव माना जाता है। तो ये क्या है कि संस्कृत की पुत्री कौन है? अपभ्रंश है। संस्कृत की पुत्री कौन है? अपभ्रंश है। और अपभ्रंश की पुत्री क्या है? हिंदी है। संस्कृत की पुत्री अपभ्रंश, अपभ्रंश की पुत्री हिंदी। ये क्वेश्चन बनते हैं इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। तो और फिर हिंदी की जननी, जननी मतलब माता, हिंदी की जननी कौन है? अपभ्रंश है। और अपभ्रंश की जननी कौन है? संस्कृत है। हिंदी की जननी अपभ्रंश और अपभ्रंश की जननी संस्कृत। और एक चीज है कि जो हिंदी की आदि जननी है, यानी कि हिंदी की आदि जननी किसको माना जाता है? संस्कृत को माना जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों, अपने भाई बहनों के साथ वीडियो को, हमारे चैनल को हमारे शेयर कर लीजिएगा और वीडियो को हमारे निरंतर देखते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।